हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भैंसो आपी जनाब और मैडम के ब्लॉग के बारे में। मुझे ना आप में से बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो की लिंक भेजी है कि इस पे क्या आपका कहना है। तो उस पे देखो, मेरा कुछ अभी तो कहना है नहीं। जब वो सबूत देगी तब मैं रिएक्ट करूँगी सारी ही वीडियो देखकर। अभी मैंने कोई वीडियो देखा नहीं, ऊपर ऊपर से खाली थोड़ा बहुत देख लिया एक आध वीडियो में, उसके बाद मैंने कोई वीडियो उसका पूरा देखा नहीं। तो मेरा कोई फ़िलहाल तो ओपिनियन है नहीं। जब वो पूरा मतलब सबूत के साथ बात करेंगे तब मैं उनके सारे ही वीडियोस देखकर फिर अपना ओपिनियन शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। कल ना एक मिस खान करके है, उन्होंने मेरी जो लास्ट पॉडकास्ट थी उस पर कमेंट किया था। वो पढ़कर ना मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि काश मैं वहाँ पे होती और काश मैं उनको टाइट हग कर पाती। मतलब कितने लोग अपनी अपनी ना एक लड़ाई लड़ रहे हैं ज़िंदगी में, और कितने स्ट्रांग है वो। मिस खान करके है उनके आईडी, उन्होंने कमेंट किया था और मैंने पिन भी किया। जब मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने वो पिन भी किया था। उन्होंने लिखा है कि कॉफ़ी जो आपने बोला वो सच है। मेरा जो है अभी डिवोर्स हो चुका है 7 साल की शादी के बाद। मेरी 6 साल की बेटी मेरे साथ ही रहती है। उसका बाप जो है उसको कभी भी मिलने नहीं उठाया, ना ही कोई जिम्मेदारी उठाई उसकी। जब से वो पैदा हुई तब से मैं अपनी माँ के यहाँ पे ही रहती थी। प्रेगनेंसी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से इन सालों में मैं हमेशा जो है उसका इंतज़ार कर रही थी कि काश वो बदल जाएगा, वो जो है जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपनी बेटी को हर हाल में जो है सुरक्षित रखना चाहती थी। इस वजह से मैंने कभी भी उसके बाप का जिक्र उसके सामने नहीं किया। लेकिन मेरी बेटी जो है वो रिलीजियस टीचिंग के लिए जाती थी, और वहाँ पे जो है जहाँ पे वो जाती थी वहाँ पे वो जो है जिस मोहल्ले में वो जाती थी वहाँ पे वो जो पढ़ाते थे वो उससे बोलते थे, कहाँ तुम्हारे पापा कहाँ पे है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, क्या तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कपड़े लाते हैं, तुम्हारे पापा जो है तुम्हें ईद के दिन मिलने नहीं आते। तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल उसे फील कराते थे। वो ये सब नहीं जानती थी, इसी वजह से वो इस सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाती। वो ये सारे सवाल मुझसे पूछती थी। मेरी बेटी को जो है वो टीचर बुली किया करता था, ये सेम क्वेश्चन बार बार पूछकर। इन सालों में इन कुछ सालों में हमने जो है कुछ बाउंड्रीज सेट की है, और ये डिसाइड किया है कि जब वो मैच्योर होगी तब हम धीरे धीरे उसे सब समझाएंगे। हम जो है उसे एक अच्छा माहौल देंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मेरी फैमिली ऑलरेडी सफ़र कर रही है, क्योंकि एक तो डाइवोर्स का टैबू, ऊपर से इमोशनल टर्मोइल, फिर मेरा करियर, ये सब चीज़ें जो है मुझे एक साथ लेकर चलनी पड़ती है। मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी बच्ची खुश रहे, लेकिन अब मैं थक गई थी कि मैं कितना ही छुपाऊंगी, मैं कितना ही जो है इस चीज़ से डर डर के रहूँगी। मैंने बिना डरे उस टीचर को जो है कन्फ्रंट किया, वो भी रोड पर, और मैंने उसे वो सबक सिखाया जो ना उसे किताबें और ना ही कोई टीचर सिखा पाया होगा। उसकी पूरी ज़िंदगी में उसकी हिम्मत नहीं होगी जो मेरी बेटी को बुली करने की या ऐसे सवाल उठाने की। मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद पार कर जाऊंगी। मेरी बेटी को उसके रिस्पॉन्सिबल फादर की कभी भी कमी नहीं खलेगी। मैं ऐसा माहौल उसे दूंगी। इस्लाम में हिजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आदमियों की आंखों से जो है तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो। मतलब होता है कि कोई विधवाएं, डिवोर्सी, ऑर्फन, गरीब, इन सब की जो है हिफाजत करना, ये होता है हिजाब का मतलब। आप हिजाब पहनकर जो है बाकियों के सामने अपनी ज़िंदगी की बड़ाई यहाँ को कि तुम कितने खुश हो, तुम जो है तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ये नहीं करना चाहिए। बाकियों को अनकंफर्टेबल और उसकी ज़िंदगी में इनसिक्योर फील करवा कर आप अपनी वैल्यू ईश्वर के सामने कैसे बढ़ा सकते हो कि वो जो है वो इनफ नहीं है, उसके जो है अच्छे रिश्ते नहीं है, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, उसे एक्सपेंसिव जो है गिफ्ट नहीं मिल रही है, उसे टेस्टी खाना नहीं मिल रहा है उसकी प्लेट में। मतलब वो उस रिलीजियस टीचर के लिए बोल रही है कि तुम तो भाई रिलीजन से रिलेटेड सिखा रही हो ना, तुम्हें तो सब ज्ञान है, तुमने वो पर्दा किया है, सब वो हिजाब पहना, अबाया पहना है, तो तुम ये इतना जहर तुम्हारे अंदर आता कहाँ से है कि तुम एक छोटी बच्ची को ये पूछ रहे हो कि उसका पापा कहाँ है, उससे मिलता है या नहीं है। मतलब ये तो एक बच्ची को बुली करना ही हो गया ना। तुम्हें इतना ही जानना है तो तुम उसकी माँ को पूछो। तो उन्होंने ये बोला था। तो सेम देखो भैंसो आपी का भी है। उसने क्या करा था ना, हिजाब पहना था, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम पहनना है नहीं पहनना है, लेकिन उसने मौका देखा था उस टाइम पे जब बहुत पंगे चल रहे थे, है ना, कि जो लड़कियां थी उसको स्कूल में नहीं अलाउड था वो हिजाब पहना। तो उस टाइम पे इसने फ़ायदा उठाया कि माई हिजाब स्टोरी करके खुद इसका टकला छुपाने के लिए पहना था, लेकिन बाकी लड़कियों को जो है ना नीचा दिखा रही थी कि कुछ लड़कियाँ शादी के वक्त पे हिजाब अपना निकाल देती है। अब देखो वो मैंने एक वीडियो देखा अभी, कोई अना व्लॉग्स करके है, क्योंकि मैं गौहर को फॉलो करती हूँ ना, तो उससे रिलेटेड मुझे अपडेट सारी मिलती रहती है। तो वो जो नगमा मिराजकर का भाई है ना, उसकी शादी हुई है। अब उस लड़की ने, उसने भी तो अपनी शादी में हिजाब पहन रखा है ना, तो ऐसे भी तो तुम कर सकती थी।
लेकिन मैडम ने अपने सारे बाल कलर किए थे, बैगन बनी थी और पूरे बबले बड़े बड़े दिख रहे थे, तो सब दिखाना था। लेकिन उस टाइम पे खाली डिंगे हाँक दी कि हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं होता, कुछ लोग तो शादी के वक्त पे हिजाब जो है निकाल देते, ये देते वो देते। तुम सिर्फ अपना बोलो ना, तुम्हें अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बाकियों को नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है? तुम सिर्फ अपना बताओ कि मेरा ऐसा ऐसा है भाई, तो इसलिए मैंने पहना। तुम अब बाकियों को क्यों कंपेयर करियो अपने साथ? उसका वो जाने वो सही है गलत है, फिर बोलती अल्लाह सबका हिसाब करता है। तो तुम क्यों हिसाब कर रही हो यहाँ पे? अल्लाह सबका हिसाब करता है तो बेवकूफ़ औरत, बेवकूफ़ नहीं मतलब गिरी हुई औरत है ये, कि बाकियों को जो है नीचा दिखा रही है अपनी बड़ाई हाँकने के लिए। और आजकल ये बहुत बच रही है, मैं देख रही हूँ ये मैडम जनाब के चक्कर में, इससे तो पूरा फोकस ही हट गया है, इसकी कोई अपडेट नहीं आ रही अंदर की, सिर्फ और सिर्फ मैडम और जनाब ही एक्सपोज हो रहे हैं। और ये मुझे लगता है ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये एक्सपोज करने से ज़्यादा उसको हमदर्दी दिलवा के जाएंगे। और मुझे लग रहा है कहीं ना ये इनकी यही स्ट्रेटजी है। इतनी अंदर की बातें, इतना कुछ कैसे मतलब आ रहा है सामने, पता नहीं ये उनकी कोई स्ट्रेटेजी है या क्या है कि भाई ये अंदर कल आए, फिर आकर ये विक्टिम कार्ड प्ले किया रहे कि देखो हमारे इस वक्त में भी लोग हमें कितना परेशान कर रहे, कितना क्या क्या कर रहे हैं। इस वजह से अचानक से हम मतलब सामने आने लग गया उसी वक्त पे जिस वक्त पे मैडम अचानक से जो है वो एडमिट हुई है, तो उसी टाइम पे सारे राज खुल रहे हैं। बताओ, राज खुलने होते तो कब के ये सारे खुल गए होते हैं ना, तो अचानक से ये क्यों हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब मेरी समझ में आ जाएगा तब मैं आपको भी समझाऊंगी। एनीवेज, जो ये मिस खान का कमेंट था ना, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि लोगों की ज़िंदगी में भाई अपनी अपनी हर कोई बैटल जो है वो लड़ रहा है, अपनी अपनी हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं। हाँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, भैंसुआपी मैडम, ऐसे लोग वो उन्हें देखकर ना कंपैरिजन करने लगता है। ये मिस खान की बात नहीं, बाकी लोग जिनकी ज़िंदगी में समस्या आती है उनको लगता है अरे हमारी ज़िंदगी में कितने दुख है और ये कितने खुश है, ये तो भाई ऐसे ही इनका सब कुछ सही चल रहा है, ये हो रहा है। हालांकि होता सब कुछ झूठ है, ठीक है, सब कुछ झूठ होता है, ना रिश्ते परफेक्ट होते हैं, ना इनकी आपस में बनती होती है, लेकिन झूठ दिखाना रहता। तुम्हारे इस झूठ से, तुम्हारे इस फरेब से किसका क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है। तुम्हें लोग ऐसा तारीफ़ें करेगा, अरे वाह वाह वाह। खुद का काम करने से कोई महान कैसे बन जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। खुद के घर का अगर मैडम भी काम कर रही है तो इंडिया में हर बहू करती है अपने घर का काम, ठीक है, तो उसमें कोई वो तीर नहीं मार रही है। अगर वो नहीं कर, जैसे ये होता है ना कि भाई पति अगर नहीं अपनी पत्नी का साथ देगा तो पड़ोसी देगा क्या? तो खुद के घर का काम अगर मैडम नहीं करेगी तो कौन करके देगा? अगर वो अफोर्ड कर सकती है और फिर भी वो हाउस हेल्प नहीं रख रही है तो भाई उसको महान बनना है, सिंपल सी बात थी। वो लॉजिक किसी के समझ में आ नहीं रहा। वाह कितनी महान हो, अरे भाई उसके घर पे दो नौकरानी लगी पड़ी है, वो सब ये उसका कंटेंट है, उस पर करोड़ों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। उसे ये ड्रामा, ये नौटंकी अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज पड़ेंगे, पैसे आ रहे हैं काम करके। अब बताओ, ये सारे काम करने के बाकी कोई अगर लेडी कर रही है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? खुद के घर का काम करने का पहली बात पैसा नहीं मिलता है किसी को कुछ भी, और हर कोई अपने भाई अपना समझ के करता है, वो बात अलग होती है। अगर किसी का ये प्रोफेशन है जैसे कि ये खाना बनाना, ये सब करना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे 15,000 20,000। अब ये काम कर अगर इसको महीने के मिल रहे 40 लाख 45 लाख, तो कोई पागल ही होगा जो नहीं करेगा। ऊपर से लोग ऐसे इतना ज़्यादा भाई इसकी तारीफ कर रहे हैं, वाह तुम कितनी परफेक्ट हो, तुम्हारी जैसी तो बहू हमने कहीं देखी ही नहीं। इससे ज़्यादा इंसान को ज़िंदगी में चाहिए क्या? वो तो 5 किलो नहीं 10 किलो बिरयानी बनाएगा भाई। कि पैसे तो आ ही रहे हो, ऊपर से ये बेवकूफ़ लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी बहू इतनी बुरी है, मैडम तो इतनी परफेक्ट है, तुम्हारी बहू को सिर्फ तुम देते हो ताने। मतलब तुम फेल हो अगर तुम अपनी बहू की या किसी की भी मतलब किसी की भी बुराई कर रहे हो इन लोगों के सामने, तो तुम भाई कितने टॉक्सिक होंगे। वो लेडी जो है वो अपना शायद से अगर उसका काम है तो वो भी कर रही होगी, मतलब ऑफिस जा रही है या कुछ भी है अपना छोटा मोटा काम वो भी कर रही है, घर का भी काम कर रही है, तुम्हें भी वो करके रख रही है, उसको कुछ भी सामने से पैसा तो छोड़ो अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, उसकी भी तुम कहीं और जाके बुराई कर रहे हो। और ये जो नौटंकी की दुकान है इसको भाई ये शर्मीली भी डर के मारे तारीफ करती है, पता तो उसको भी है भाई एक इंसान खाना लग चुका है, भूख लगी किसे, उसको ये भी परमिशन नहीं है कि वो निकाल के ज़रदा बिरयानी खाएंगी जब तक मैडम थाली में परोस के नहीं देगी, क्योंकि परफेक्ट बहू जो बनना है, तारीफ जो चाहिए सबसे, तो जब तक वो नहीं निकाल के देगी तब तक किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो खुद से निकाल के खाना भी जो है खा पाए।
जब तक वो ना बुलाएगी तब तक ये लोग जा नहीं पाएंगे। हाँ, तो इतना दब कर रहना है। जब उसके ना कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं होती ना, तब अचानक से सब कुछ ये होने लगता है। उसको भी तकलीफ होती है, लेकिन ये सब जो है ना पकड़े जाते हैं। शर्मिली एंड ऑल, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है तो पकड़ी नहीं जाती है, वो कवर अप कर देती है। उसको कुछ कम तकलीफ नहीं होती होगी जब भैंसो अभी फ्लैट पे फ्लैट खरीद रही है। अच्छा, बाकी लोग को बोलते हैं कि तुम जेलस हो। अरे सबसे ज़्यादा जेलस तो मक्खी है। भैंसो अभी के जितने भी मेजर इवेंट थे सारे ही खराब कर दिए उसने। सबसे पहले उसकी शादी का, किसी भी लड़की के जीवन में मतलब होती है शादी बहुत इंपॉर्टेंट ना, कि एक यादगार दिन होता है, वो हमेशा फिर वो होता है कि भाई यादें रहती है, बाकी भी इमोशनल का जो भी होगा। तो भाई भैंसो अभी तो बहुत तलपा पड़ती ना शादी करने के लिए, तो उसकी शादी के बाद दिन उसको बैगन और इतना मतलब इवेंट खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब लोग उसको अप्रिशिएट, वाह मैडम कितने अकेले दौड़ रही। अरे तुम्हारे पास पैसे है, सब कुछ तुम अफोर्ड कर सकते हो। आजकल कौन खुद ये रजिस्टर्ड लेकर घूमता है। और वहाँ भी उसको महान बहू का टैग चाहिए था और अपनी ना ब्रांड लॉन्च करनी थी। इसका दिमाग ये था कि मैं सारे कपड़े जो है खुद से ही डिज़ाइन करूँगी, फिर जो है लोग बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ पे तारीफ करेंगे और फिर जो है मैं बोल दूँगी आप लोगों ने इतनी तारीफ की कि मुझे जो है अपना लेवल लॉन्च करना है। मतलब ये लोग इतने डेस्परेट है कि बीमारी में भी अपना बिजनेस प्रमोशन नहीं भूल रहे, ब्रांड प्रमोशन नहीं भूल रहा है। तो उस टाइम पे उसका यही था मन, और उस टाइम पे उसने वो रजिस्टर करवा भी लिया था कि भाई चलो सब लोग बहुत तारीफ पे तारीफ करेंगे मेरी, और मैं तुरंत ही बोल दूंगी कि आपकी पुरजोर डिमांड पे है, पेश है अनेबल पी के आए। वो अनेबल ही रहा आजकल। तो उसका ये आइडिया था, लेकिन टाई फिस हो गया भाई साहब। जो उसके बाद मैडम की पनौती लगी है, जो मैडम की धुलाई हो रही है आज तक जो है नहीं रुकी है। तो उसके बुरे दिन उसी वक्त से शुरू हो गए जिस दिन से उसने जो है ना लेरिया और पता नहीं क्या लाल लाल कपड़े डिज़ाइन कर दिए थे बकवास से। ये तो मैं दिखाऊंगी ही नहीं, ये तो मैं दिखाऊंगी ही नहीं। एक साथ गालियाँ खाऊंगी, अगर दिखा दी तो फिर आज खाऊंगी। तो मतलब मैं ये बोल रही थी कि भैंसो आपी की शादी, उसके बाद अब देखो मैं खुल के बोल नहीं सकती, लेकिन हम सबको ही पता है कि ये जो ड्रामा चल रहा है ये क्या ही है, इसकी हकीकत क्या है। तो ये उसी वक्त पे मतलब हुआ जिस टाइम पे वो एक्सपेक्ट कर रही थी भैंसू, उसका बच्चा होने वाला था। तो उसी टाइम पे सब कुछ हो गया अचानक से, फिर वो भी उसका वो ख़राब हो गया। पहला तो ऑलरेडी उसका बच्चा मिस हो ही गया था। तो मैं ये कहती हूँ कि ये भैंसू तो है नालायक, लेकिन भैंसू ने कभी उसके इवेंट नहीं ख़राब करे। भैंसू ने कभी मतलब उसके रंग में भंग नहीं डाला। फ़ायदा तो उसने भी उठाया है, नो डाउट बहुत फ़ायदा उठाया उसका, लेकिन जो होता है ना कि भाई या तो उसकी इतनी मजाल कि वो कुछ कर पाए, तो वो कभी उसने नहीं किया उसके साथ। जो मक्खी ने किया है, उसकी शादी, उसके पहला बच्चा जब मिस हो गया तब हंसना, मतलब एक जो इंसान नफरत भी करता है जैसे हम सब, तो हम भी नहीं हंस रहे थे, हमें भी उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था कि नहीं ये किसी के साथ, ये दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लेडी बैकग्राउंड में खड़े खड़े हंस रही थी। तुम अभी भी ना वो वीडियो पड़ा है, अब देख लेना। मतलब कोई इंसान इतने दर्द में है, तुम्हें हंसी कैसे आ सकती है ये देखकर। हाँ, तो इसकी जितने उसकी लाइफ की जितने भी मतलब बड़े बड़ी जो चीज़ें हो रही थी ना उस टाइम पे मक्खी ने यही किया है। इतने ज़्यादा जेलस थे जब उसने डेल्टा का, मैंने तो ये देखा था, डेल्टा का घर लिया था ना, तो उस टाइम पे ना कॉन्ग्रेचुलेट करना, ना उस बात का जिक्र करना अपने ब्लॉग में, अपनी ही दुनिया में मस्त है। राजस्थान गए अभी खीमसर, तो वहाँ पे भैंसो आपी के देखो इन लॉज वैसे भी चले जाने वाले थे, तो भैंसो और गुटका भी जा सकते थे, उनको भी लेकर 3-4 लोग ही घर पे थे ना, तो उससे ही पहले निकल लिए ताकि उसको लेकर ना जाना पड़े। तो आपको ये कम लगते हैं क्या? और सिर्फ मक्खी नहीं, ये जनाब बच रहे तो जनाब भी उतने ही नालायक है। एक बात बताओ, बाप का फ़र्ज़ क्या होता है? सिर्फ खर्चा करना, पैसे देना एक बच्चे को? ये बाप का फ़र्ज़ ये नहीं होता। एक बच्चे को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते अपने बाप से, साथ चाहिए होता है। वो चाहता है कि वो हर जो है इवेंट पे वहाँ पे मौजूद रहे। जनाब तो नत नवा शो कर रहा था भाई। अरे किसी भी शो में ना छुट्टी मिल जाती है 5-6 दिन की, नहीं, लेकिन गांव वालों को दिखाना था कि वो कितना बिजी है। उसके बाद जो फ्री हुआ है, आज तक फ्री बैठा है, दिखाना था ना गांव वालों को कि भाई, और इतना बड़ा नार्सिस्ट और ये मक्खी भी कि ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है। शादी किसी और की है, मेन कैरेक्टर ये बने पड़े हैं। हाँ, तो वैसे तो भैंसो मुझे ना पसंद है, लेकिन ये दोनों भी बहुत बहुत कनिंग है। खुद का भाई भी, ये जो बाप बना बैठा है ना, कृष्णा अभिषेक, आपको पता है ना, उस टाइम पे वो 2 शो कर रहा था, लाफ्टर शेफ और कपिल शर्मा का जो शो आता था ना नेटफ्लिक्स पे, नहीं नेटफ्लिक्स पे ही आता था उस टाइम पे, तो वो 2 शो में बिजी था, और वो 2 शो की TRP भी बहुत अच्छी आती है। वो लाफ्टर शेफ तो आजकल नंबर 1 पे है, उस टाइम पे भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो और कश्मीरा जो है आरती की शादी में लग गए थे। कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया है। हाँ, जिम्मेदारी समझा उसने कि मेरी जिम्मेदारी है मेरी बहन की शादी, धूमधाम से करवाई।
तो ये होता है। लेकिन वो बाप कभी भी फिर भी नहीं बन रहा है कि मैं उसका बाप हूँ, मैंने उसका बाप का फर्ज। और भाई तुम बाप कैसे बन सकते हो जब जिंदा तुम उसका बाप है, तो तुम बाप कैसे बन सकते हो? तुमसे गिरा हुआ तो बेटा हो ही नहीं सकता जो अपने जिंदा बाप को लाचार फील करवाए कि देखो तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने सेविंग नहीं करी, मुझे करके देनी पड़ रही है। अरे क्या ही है उसकी, इससे तो तुमने तगड़े पैसे कमा लिए थे भाई। हाँ, जितने खर्चे नहीं उससे तो ज़्यादा कमा लिए थे। तो मैं ये बोलूँ कि ये कोइंसिडेंस जो देखो ना, ये जानबूझकर होता है, वरना एक अच्छे डिज़ाइनर से नहीं करवा सकती थी। और किस लड़की को बुरा नहीं लगा कि उसकी ज़िंदगी के इतने अहम दिन को तुमने बिगाड़ के रख दिया। हाँ, जस्ट बिकॉज तुम्हें अपनी ईगो को बूस्ट करना था, अपने आप को डिज़ाइनर साबित करना था। कितना ही भाई खर्चा जाता है। तुम किसी डिज़ाइनर से, तुमने तो बहुत बढ़िया से कपड़े पहने थे रिसेप्शन के दिन, उसको बैगन बना दिया था, लेकिन उसके कपड़े देखो मक्खी और मक्खे के। हाँ, मक्खे ने मक्खी से नहीं बनवाए थे कपड़े, वो खाली मेहंदी का और चमकीला धमकीला ठीक है, बाकी उसके कपड़े एकदम टिप टॉप थे, उसको और नान के। तो तुम अपने डिज़ाइनर कपड़े पहन सकती हो, तो इसको क्या थी तुम्हें जो है खराब करने की ज़रूरत थी? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी ईगो इतनी फ्रजाइल है कि तुम्हें साबित करना था दुनिया को कि देखो मैं परफेक्ट हूँ, मैं सब कुछ, मैं मुझे सब आता है। गुड फॉर नथिंग कहेंगे। मतलब तुम्हारे घर पे मेहमान, तुम कैसे ही लोग हो कि तुम्हारे घर पे मेहमान आ रहे हैं और वो फिर भूखे पेट जा रहे हैं, मतलब मेहमान बनकर आ रहे हैं। तुम्हारा वो बनता है अतिथि देवो भव, के सत्कार करो। शादी के समय पे तो करता ही है। और मैंने नहीं देखा कि शादी के समय पे चलो कोई गरीब वरीब बहन तो हमारा बोलना भी नहीं बनता कि घर जाके खा लो और बुराई भी मत करो कि चलो ठीक हो बेचारे, ठीक है भाई नहीं होगा, थोड़े बहुत शादी वो है तो खर्चा वर्चा होता है, तो चलो वहाँ का समझ भी आता है और बुराई करनी भी नहीं चाहिए। पानी भी मिले तो पीकर चले आ जाओ और बुराई मत करो। लेकिन ये तो भाई इस चीज़ को दिखाकर करोड़ों छापे, A to Z चीज़ें स्पॉन्सर्ड थी। तो तुम इतने दिल के छोटे हो कि खुद की बहन की शादी में खाना भी ढंग से नहीं बना कर दे सकते। उसके बाद फिर वो हुआ कम पड़ा, आधे बाराती भूखे लौट गए। तो फिर कुछ अरेंजमेंट इन्होंने कराई थी कि वो बनाया कुछ रोटी जैसा और वो सब था, वो खाया, ठीक है। बाकी आधे से भी ज़्यादा लोग तो भूखे चले गए थे। तो क्या किस काम का तुम्हारा पैसा? इसी कारण की वजह से ये लोग वहाँ के लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे और वो गए नहीं। अच्छा, उसके बाद वो जो जनाब गए थे वो इवेंट में, हाँ, तो चलो इवेंट में गए, जो भी था तुमने वो कराया नहीं कराया तो वो तुम जानो और वो जाने। लेकिन ये होता है कि भाई तुम्हारे पास जब पैसा है, इतना तो है नहीं कि तुम दिन रात मेहनत करो, ब्लॉग डालकर तुम्हें लाखों रुपए आ रहे हैं ना, तो इंसान ना अपने गाँव के लिए कुछ करता है और उम्मीद रहती है कि भाई करेगा। जो हॉकी का ये जो भी वो स्पोर्ट एकेडमी वाले थे, उन्होंने बोला कि भाई आप कितने दोगे पैसे? तब तुमने खाली कुछ 1000 रुपए दिए थे, कुछ 1000, वो भी जो है भैंसो आपी जो है उससे फिर कांटेक्ट किया उन्होंने, फिर उसने बोला भाई को मैं पूछ के बताती हूँ, तुम तो जवाब दे ही नहीं रहे थे। मतलब तुम्हें इतनी मौत आती है 10,000 रुपये खर्च करने में भी। हाँ, आएगी तो सही ना, क्योंकि तुम तो अनाथ बच्चों के नाम का भी खा चुके हो, तो तुम्हारे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। एक इंसान जब पैसा कमाता है ना, तो सिर्फ अपना नहीं सोचता है, अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का, सब कुछ सोचता है कि नहीं, गरीब बच्चों के लिए कुछ करना, अपने गांव को थोड़ा डेवलप कराना, ये सब कुछ सोचता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, चलो क्या होता है कि जिसके पास है वो तो करता ही है, देता ही है, लेकिन जो इस इंसान के पास इतना होता भी नहीं है ना, तो क्या एक ना हमारे यहाँ पे एक वो है, समूह शादी होता है हर साल। समूह शादी बेसिकली क्या होता है, जो गरीब घर की बेटियाँ होती है, जिनके माता पिता मतलब वो करियावर और बाकी सब भी कुछ होता है ना, भाई देखो समाज में रहते हैं तो ये सब देते हैं, मतलब लड़की का सामान देते हैं, ये अलमारी, ये वो थोड़ा बहुत सोना देते हैं, गहना देते हैं, फिर बारात आएगी तो उसका खाना वाना ये सब होता है। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते ना 8-10 लाख का खर्चा, उनके लिए समूह शादी का एक होता है आयोजन, ठीक है। उसके लिए ना चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो जो इतना ज़्यादा उसके पास पैसे भी नहीं है ना, वो इंसान भी 1000-1100 रुपये लिखवाता है कि चलो हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। दिल कितना बड़ा है। तो इंसान के पास सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होता, उसका दिल भी बड़ा होना, देने का वो होना चाहिए। ये 5 रुपए की चिप्स की पैकेट और हलवा पराठा जो है छोटे बच्चों का मुंह दिखाकर जो है दे रहे हैं, उससे तुम क्या उम्मीद लगा सकते हो? हाँ, जो अपनी बहन पे भी पैसा, बहन की शादी जो है उस पर भी पैसा खर्च ना कर पाए, सब कुछ स्पॉन्सर्ड चाहिए। फिर जो है एक नौटंकी की थी कि भैंसो आपी की याद आ रही तो हम कैफे में जा रहे। अरे जाओ, फर्जी कैफे में ही गए थे ये लोग। फ्रेंड्स, आज कौन सी दिशा में जो है सूरज उगा था? फ्रेंड्स, आज हमें बता दो फ्रेंड्स, याद तो हमारे लिए स्टैंड लिया फ्रेंड्स। तो इसके लिए स्टैंड नहीं लिया, उन दोनों मकारों को मैं ज़्यादा वो कर रही हूँ, ठीक है ना।
हालांकि भैंसो आपी के साथ बुरा तो हुआ है, देखो ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। भैंसो आपी की ज़िंदगी के हर एक मतलब जो अहम पड़ाव पर ये सब हुआ ही है, और मैडम मक्कर की साइड से ही हुआ है। अब तुम इसको जो है प्री प्लान समझो या फिर ये क्या संजोग समझ लो, संजोग तो लेकिन मैं नहीं समझूंगी। मैडम का दिमाग और प्लानिंग प्लॉटिंग जितना चलता रहता है, ये संजोग तो बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ प्री प्लान ही रहता है। भैंसो आपी ने भी बदला ले लिया था, फिर वो ब्राइडल फोटो शूट कराया था, लेकिन वो कितना बढ़िया था वो आउटफिट, देखो तुम। हाँ, तो उससे ही मैडम ने अलाउ कर दिया होता तो मैडम को इतनी गालियाँ नहीं खानी पड़ती थी। खैर, अच्छा, ये कहती है कि भाभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फ्रेंड्स भाभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग इंसान होता है ना, अपने खाने पे भी कंट्रोल रख सकता है, ठीक है। हाँ, कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे इतनी तकलीफ़ है, तो मैं ये बाहर का अनहेल्दी नहीं खाऊंगी। ये भाभी जान तो इस मामले में तो भाई तुरंत ही फिसल जाती है, तुरंत ही जो है ठूसने लगती है सब कुछ। तो स्ट्रांग का है कि स्ट्रांग इंसान का हर एक चीज़ों पे, अपनी इंद्रियों से लेकर बाकी सारी चीज़ों पे फुल्ली नियंत्रण रहता है, उसे स्ट्रांग इंसान कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग इंसान ये नहीं कि भाई खाली देखो मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। लगाओगी ना, क्योंकि वो खाली वो था, उसकी सर्जरी थी, लगाओगी भाई। हाँ, क्या ही है। और मेहंदी लगाने से कैसे तुम स्ट्रॉन्ग बन गए? दिखाना है ना, दिखावा करना है। सब कुछ कर रहे हैं, ब्लॉग्स भी आ रहे हैं रेगुलरली, लेकिन बोले फ्रेंड्स कुछ भी करने का मन करने नहीं कर रहा है, फ्रेंड्स कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अरे नालायक को, ब्लॉग तो तुम्हारे फ्रिक्वेंटली आ रहा है। हाँ, जिसको करने का कुछ मन नहीं होता, उसके वीडियोस नहीं आते हैं, उसको कैमरा उठाने का भी मन नहीं करता, मोबाइल भी चलाने का मन नहीं करता, है ना। जब तुम्हारे साथ वो हुआ था, याद है तुम्हारे एक पहले तो वो हादसा हुआ था जब बेबी मिस हो गया, तो उस टाइम पे भी तुमने 8-10 दिन वीडियो नहीं बनाए थे। सच में तुम्हें दर्द हो रहा था, सच में तुमसे जो है ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। जब तुम ये हैदर से प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे तुम्हें शायद से वो ध्यान रखने का बोला था, तो तभी भी तुम्हारे फ्रिक्वेंटली ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं कर रहा था, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस टाइम पे नहीं आ रहे थे ना, तो वो सच में तुम थी, क्योंकि वो बात सारी सच थी। ये तुम्हें भी पता है अच्छे से भैंसो आपी, कि ये जो सारा ड्रामा चल रहा है उसमें कितनी ही सच्चाई है, तुम भी अच्छे से जानती हो। लेकिन वही है कि तुम्हारी इतनी मजाल नहीं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये सब खुल के बोल दो, वरना तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देंगे भाई और भाभी जान, है ना, है कि नहीं। और ये जो रोने लग गई थी, सब लोग बोले थे रो रही थी शहर के टाइम पे, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि मौदाह जाना है इसको, मौदाह जाना है नहीं लेकिन जाना पड़ेगा, तो इस वजह से रोना आ रहा था इसको। और ऐसे लोग ना एक्सपर्ट होते हैं, भैंसो आपी जैसे लोग जो बाकियों को नीचा दिखाते हैं, जो कि झूठ बोलने में माहिर है, इसके लिए 2 टसवे बहाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये टसवे मैं भी बहा सकती हूँ। देखो, अगर टसवे बहाने हैं ना, तुम्हें रोना नहीं आता है ना, तो क्या करना चाहिए, एक जगह पे कंटिन्यूसली तुम देखते रहो, आंखें पलके मत झपकाओ। हाँ, पलके मत झपकाओ, फिर ना तुम्हारी आंखों में से ऑटोमेटिकली आंसू गिरने लग जाएंगे। ये निंजा टेक्निक है। कहीं पे तुम गए और तुम्हें रोना पड़ेगा, रोना आ नहीं रहा है, मतलब ऐसा है कोई सिचुएशन में कि भाई बहुत लोगों को रोना नहीं आता, मतलब दुख होता है लेकिन आंख में से आंसू नहीं बहते। अब तुम्हारे जब तक आंसू नहीं निकलेंगे, सामने वाला विश्वास नहीं करेगा कि भाई तुम्हें तकलीफ हुई है। तो ये टगर टगर देखा करो, आंखें ऐसे झपकाओ मत, पलके ऐसे ऐसे मत करो, तो अपने आप ही वो टसवे निकलने लगेंगे ऐसा, ठीक है ना। मतलब मुझे नहीं रोना आता है बहुत, मुझे मतलब दर्द होता है ना बहुत बार, क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ कि काश मुझे रोना आ जाता है यार, काश मेरे भी आंसू निकल जाते जैसे बाकियों के निकलते हैं। तो वो है मेरे साथ इशू है, मैंने देखा बाकियों के साथ भी इशू होता है। मेरी दोस्त है ना, उसके दादा गुजर गए, अब मुझे वो बोल रही है कि मैं क्या करूं, मतलब क्या करना होता है, ऐसे आवाज़ निकल के नहीं रो सकती क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और दूसरा कि आंसू मेरे आँख में से आ नहीं रहे हैं। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कर निंजा टेक्निक, फिर उसने मुझे थैंक यू बोला कि अरे हाँ यार ये तो काम आ गया पूरा। अब इमोशनल अटैचमेंट थी दादाजी के साथ, लेकिन वो ऐसा करके रो नहीं सकती, वो इंट्रोवर्ट लोगों की वो भी प्रॉब्लम होती है। अगर नहीं रोएगी तो फिर वो लगेगा, आंख में से आंसू भी नहीं आ सकते क्योंकि नहीं आते उसे, तो करे क्या बेचारी, सबको लगेगा अरे इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर उसने वो करा, हालांकि किसी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वही बात है ना, समाज सोसाइटी फलाना ढिमका, रिश्तेदार ये वो, रोना नहीं रो रही है। हालांकि यही लोग जो होते हैं, वो मुझे बता रही थी कि वो लोग ही जो थे ना, जो फिर जिनकी वजह से उसको ये करना पड़ा, दुख था लेकिन फिर भी उन्हें दिखाने के लिए आंसू बहाने पड़े, तो यही लोग फिर गॉसिपिंग करने लग गए। जैसे ये सब कुछ हो गया, मसान का हिंदी क्या होता है भाई, स्मशान, हाँ मसान का स्मशान, मसान तो है ही ना मूवी, तो मसान मतलब स्मशान ही हुआ ना,
हिंदी में मसान को, हाँ हाँ हाँ। तो वो लोग मतलब जब हो गया उसका आखिरी जो क्रिया होता है, तो वो सब करके जब आए तो गॉसिपिंग करने लगे। फिर वो खाने के लिए वो सब करने लग गए, इधर उधर की बात ही ऊ करने लग गए। अब किसी के, तुम कोई गुजर चुका है वहां पे, तुम आए और तुम ये सब कर रहे हो। चलो वो तो बूढ़े बूढ़े थे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा किसी के साथ ना हो, बट किसी ने अपना जवान बेटा बेटी या किसी का पति जो है एकदम भाई कम एज में किसी के साथ हुआ है, और फिर ये लोग अगर गॉसिपिंग करे तो उसको क्या कितना बुरा लगता होगा कि भाई ये कोई मौका है गॉसिपिंग का, ही हूँ शादी वाला माहौल बनाने का। हाँ, तो ये वही है फिर भाई। तो मैं ये बोल रही थी कि भैंसुआ भी जो है, उसने वो टगर टगर जो आंसू निकले हैं ना सफ़ेद आंखों में, ये भाई वो था। लाल आंखें हो जाती, जब किसी इंसान को रोना आता है ना तो वो लाल लाल हो जाती हैं आंखें। मुझे बहुत रेयरली रोना आता है, लेकिन जब मेरे आता है तो फिर मेरा रुकता नहीं है। मेरे दादा की जब मुझे याद आ जाती है तो वो रुकता नहीं है। फिर मैं तो ज़ोर ज़ोर से मेरी आवाज़ भी निकल जाती है हु वाली। और वो आंखें लाल होते हैं भैंसो, आपकी भी आंखें लाल होती है जब आपको असली रोना आता है। जब आपके साथ वो हुआ था और उसके बाद भी जब आप प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे भी जब रोती थी तो लाल आंखें होती है, सफ़ेद नहीं होती। सफ़ेद आंखें तो एकदम एकदम वो खुली रखने से होती है। सच बता ना, तुझे भी ये निंजा टेक्निक पता है ना? फ्रेंड्स कुछ भी मन नहीं कर रहा, लेकिन व्लॉग तो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं फ्रेंड्स। जब ये लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तब सीरियस दिखने की कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे सब। हाँ, लेकिन किसी से ना हो पा रही थी, ना पेटी खाला से, ना शर्मिली से, ना गुडकू से, ना खुद से। फ्रेंड्स हम सब मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल भाभी जान को फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, सब लोग बोल रहे हैं कि वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे। तो भाई इसने कहाँ बोला है कि कैंसर का, ये तो यही बोला ना कि भाई वो है गांठ है, ये है वो है, तो गांठ का ही सच में है। तो हॉस्पिटल वाले क्यों, और हॉस्पिटल वाले अब पेशेंट उनके लिए पेशेंट है, वो पेशेंट के अगेंस्ट तो आकर वो कुछ बोलेंगे नहीं या कोई स्टेटमेंट नहीं पास करेंगे। सर दर्द का पेशेंट भी पेशेंट है, दर्दी है, और कैंसर का पेशेंट भी पेशेंट ही है। गांठ हुई तो वो पेशेंट भी पेशेंट ही है। कुछ भी हुआ है वो पेशेंट तो उनके लिए पेशेंट ही है ना भाई। वो क्यों हॉस्पिटल को क्यों भी कुछ भी ऑब्जेक्शन होगा। हाँ, और उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई जो है टीवी एक्ट्रेस एक वक्त पे हुआ करती थी जो कि कन्वर्ट हो गई है और अभी हमारे हॉस्पिटल में। उनको क्या क्या ही पता होगा मैनेजमेंट को। उनको ये है कि भाई इनको बीमारी है, हमको इलाज करके देना है अच्छे से सेफली, और हमारा बिल आ जाना चाहिए। हमारा जो ये इसका बिल बनेगा ना वो पे कर देने चाहिए। बस जब भी एडमिट हो रही है उससे पहले ये इतना इतना खर्चा होगा, पे करो। तो उनको तो यही रहता है ना, किसी को भी भाई, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह पे ये क्लाइंट होते हैं या जो कस्टमर होते हैं, उनकी डिटेल्स होती है या उनकी जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जुड़ा होता है। और भाई वही बात है, तो वो हॉस्पिटल वालों को क्यों दिक्कत होगी, और उनको पता भी क्या होगा कि वैसा सब कुछ हुआ है। उनका ये है कि ये इस दर्द के लिए आए हैं, इलाज कराना है भाई, बिल पे करो, दैट्स इट। हमें क्या लेना देना तुम्हें है नहीं है, तुम्हें नौटंकी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो वाली बात हो। अच्छा, ये नहीं कि वहाँ पे जो है दो दो लोग जाए, ऐसा पूरा कुंभा ही जाएगा। जब जब जाएगा पूरा कुंभा जाएगा। ऐसा नहीं कि शर्मिली हो आए भाई, अभी शाम के वक्त जा रहे हैं, सुबह से अकेले हैं, तो तुम में से किसी भी के मन में नहीं आया था कि भाई सुबह चले जाए। शर्मिली जो है, अब मिनी मुझे मम्मी से भी ज़्यादा पेट दिया है, गांठ है या जो भी है, मैं तो ये बोली बीमार, तो जो कुछ तो बीमारी है ना भाई। तो शर्मिली के भी दिल में ख्याल नहीं आता कि चलो मैं खुद चली जाऊँ। ये लेके गुटका किंग लेकर जाएगा तभी जा सकती हो क्या? गुटका किंग से पहले कहीं नहीं जाते थे? हाँ, तब तो हर जगह पे जाते थे। तो कार तो थी ना, वो गुटका किंग चला गया तभी जा सकते हो। ड्राइवर भी है तो उसको बोल देते थे कि भाई चलो, मुझे मन है, किसी को होता है ना तो चला जा। मेरा दिल नहीं मान रहा, किस हालत में होगी क्या होगी। इफ्तारी का टाइम है, उस टाइम पे याद आया कि चलो मिलना है। अरे भाई साहब क्या ही है। लेकिन जितनी सच्ची बीमारी उतनी सच्ची गैर, वही वाली बात हो गई। फिर देखो 2 दिन के लिए अचानक से हुआ, फिर तीसरे दिन मैडम खुद ही बैठ गई, खुद ही अपडेट देने लग गई, खुद ही जो बोलने लगी कि चाहिए जाकर शॉपिंग कर लीजिए, इमोशनल हो जाइए, भावनाओं में बहिए और खूब सारी शॉपिंग करिए। अच्छा, अब कहती है कि फ्रेंड्स आपसे लोग दुआ करना कि भाभी को ये बीमारी ना हो। तुम भाभी जान को बोलना कि ये ठीक हो जाए, उसके बाद जो है झूठ बोलना कम कर दे, मक्कारी कम कर दे, बाहर का खाना कम कर दे, और ये ही अपने आप पे जुल्म न ढाए। वो जो अचारी मटन, अचारी चिकन, ये सब तालाब, मतलब चलो ठीक है कि चिकन मटन ये सब प्रोटीन सोर्स हो सकता है, हर किसी का अपना अपना है, कोई पनीर खाता है, कोई चिकन मटन खाता है, और फूड चॉइसेस पे हमें सवाल नहीं उठाएंगे, ठीक है, ठीक है, सही गलत वो अपना भुगते। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें भी ना तेल इतना तो नहीं पड़ता होगा ना। ये तो खाली कि भाई क्या बोलती है, ये जायके के लिए तेल डालती हो, इतना भर भर के तेल, लाल 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 लाल, इतना दुनिया भर का मसाला। मतलब कुछ भी सादी वेज सब्जी भी बना रही है तो भी उसमें भर भर के वो मटन मसाला, चिकन मसाला डाल देती है, यानी कि गरम मसाला। मटन चिकन मसाला में क्या गरम मसाला ही होता होगा, तो वो सारा भर भर के वो डाल देती है। हाँ, शर्मिली के यहाँ पे भी वेज खाना बनता है, लेकिन ये मक्कार कभी नहीं बनाती है।
क्यों? क्योंकि और उस टाइम पे मतलब सोचो एक इंसान, ठीक है मैं ये बोलती हूँ कि तुम जिस भी धर्म में गई, तो पहली बार तो तुमने किया नहीं, पहली बार तो दूसरी बार किया है, तो तुम जिस भी धर्म पे जाओ, लेकिन तुम जानबूझ के सर्टन लोगों को ट्रिगर करने के लिए नवरात्रि के टाइम पे विश ना करना, फिर जानबूझ के मटन चिकन बनाना, हाँ इतना एक्सट्रीमिस्ट तो ये भैंसू भी नहीं है। चलो वो तो अपने धर्म को फॉलो कर रही है भाई, अपने धर्म को फॉलो कर रही है, अपने धर्म को निभा रही है, तो इतनी एक्सट्रीमिस्ट वो भी नहीं है, लेकिन हाँ वो तो अपने ही धर्म के लोगों को नीचे दिखाती है ना। तो ये औरत जो है, मक्खी जो है, ये जानबूझ के ट्रिगर करने के लिए ये सब करती थी। हाँ अब देखो सब लोग हवन भी करा रहे हैं, हाँ ये भी कर रहे, पूजा पाठ भी हो रहे मेरे लिए, वो उनका बड़प्पन है, वो लोग महान है कि तुम्हारी इतनी मक्कारी के बावजूद तुम्हारा इतना सोच रहा है। फ्रेंड्स जो है, हम जैसे हॉस्पिटल से आए वैसे नौकरानी खाला ने दाल चावल चढ़ा दिए थे। गुटको को जो है, भालू के पति को आलू बहुत पसंद है फ्रेंड्स, तो आलू हमसे छिल नहीं रहे थे, तो फिर हमें लगा हमें में ही कमी है, लेकिन गलती हमारी नहीं थी फ्रेंड्स, गलती वो जो पिलर की थी फ्रेंड्स, इससे नहीं पिला जा रहा था, बाकी हम तो परफेक्ट है फ्रेंड। पागलों की सरदार। अच्छा आलू की सब्जी गुटके के लिए बनी, उसके बाद पेटी खाला जो है उससे और अपनी माँ से जो है कुछ वो बथुआ और सोया डाल के वो कुछ बना रही थी, तो कहीं सोया क्यों डाला, मुझे नहीं पसंद है, तो तेरा सोच के थोड़ी बनाएंगे, उनका भी सोचना चाहिए ना। तो अब उसकी माँ ने ऐसा ही बोला कि तुम्हारे लिए नहीं बनाए, तो कैसे लोग हमारे मुँह पे हमारी जो है बुराइयाँ कर रहे हैं कि तेरे लिए नहीं बनाया है, तो तू अपने बड़े मुँह से खाली डिमांड ही कर सकती है क्या, खुद बना लिया कर ना। और आलू की सब्जी बनी है, दाल चावल है, तो खा लेना, नहीं बाकी लोग ना बनाए, खाली ये भैंसी का ही सोचकर सब लोग जो है ऐसी सब्जी बनाए जो इसकी फेवरेट है। अच्छा अंकल इब्राहिम अपना मस्त टीवी देख रहे थे और ये जाके अपडेट देने लगे, पापा कल या परसों भाभी को जो है छुट्टी मिल जाएगी, तो वो पहले तो शौक हो गए कि मैंने कब पूछा था जो मुझे बता रही, लेकिन ये ऐसा दिखाने चाह रहे कि कितना ज़्यादा अटैच्ड है वो अपनी बहू रानी से। हाँ अंकल इब्राहिम को क्या, और बेचारे उनको भी एक वो है ना कि भाई एक बुजुर्ग है, उनको कोने में रख दिया, टीवी लगा दिया है, एक केयर टेकर दे दिया है, बस दैट्स इट। उसके बाद जब जन्मदिन आता है तब अचानक से बहू प्रेम जाग जाता है, वो जबरदस्ती मतलब गले पड़ी बहू का प्रेम, पापा ने मुझे स्पेशल फील करा। और इसकी मिली भगत रहती है मैडम के पिट्टल की, ठीक है। तो अभी देखो ना, इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है अगर अपनी बहू रानी के साथ, तो उतना शौक से टीवी थोड़ी देख रहे होते हैं, है ना, आराम कर रहे थे, वो सब वो कर रहे थे, उनको पता भी नहीं है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, और भाई उसमें उनकी कोई गलती है नहीं, ये सारा ही नौटंकी कराएगा, इमोशनल अटैचमेंट ना होने के बावजूद भी इतना ज़बरदस्ती स्पेशल फील करवाएगी, तो किसी को कैसे ही मतलब वो रियल अफेक्शन उससे होगा, कहीं ना कहीं उनको भी पता है। और बीमार इंसान जो होता है ना, उसकी बीमारी दिख जाती है, जैसे पापा इब्राहिम है, वो बीमार इंसान है, देखो कितना ज़्यादा वो जो है वो क्या कहते हैं उर्दू वर्ड, एहतियात बरतते हैं। हाँ सब्जी जो है वो हल्दी वाला खाना है, तो शर्मीली रोज़ जो है उनको हल्दी सब्जी खिलाती है, हाँ फिर रोज़ उनसे पिट्टल आती है उनका वो करने के लिए। तो बीमार इंसान भाई वो थोड़ी ना, उसको साबित नहीं करना पड़ता कि मैं बीमार हूँ, मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, ब्रेन स्ट्रोक के वो पेशेंट है, तो भाई वो हो जाता है, वो बीमारी भी बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन वो वही बात है कि ना साबित ही नहीं कर पाती है, दुनिया भर के सिंपैथी कार्ड प्ले करने के बावजूद भी वो नहीं साबित कर पा रही है। अच्छा नो नान कार्डियो कर रहा था, तो कहती है कि तुम इतने दुबले हो तो क्यों कर रहे हो, वैसे मोटे को मोटे बोलना जैसे बॉडी शेमिंग होती है ना, पतले को दुबला बोलना भी बॉडी शेमिंग ही होती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो पतला नहीं, इंसान फिट होना चाहिए, तो वो फिट है, वो पतला नहीं है, हाँ, और वो फिट इस वजह से है क्योंकि वो अपने शरीर का ध्यान रख रहा है, तो उससे भी इस भैंसवापे को दिक्कत है कि क्यों मेरी तरफ फूल जाए ना, फूल के गुब्बारा बन जाए, तू क्यों इतना है तो भी कर रहा है कार्डियो, अब वरना तेरे जैसा ही हो जाएगा वो, तो उससे भी दिक्कत है उसको, कोई मत करो, तुम भी हमारी तरफ फैल जाओ खा पी के। फ्रेंड मैं अवतार लेने जा रहा हूँ अपने जो रेस्टोरेंट में, और मेरे और भासू का जो है वो बिना अवतारी का रोजा है फ्रेंड, भाभी बीमार है इसलिए हमने अवतारी नहीं की फ्रेंड, मैं खुश नहीं हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तेल था कि इंजन ऑयल था जिसमें वो लाल लाल कलर का कुछ तो तल रहा था। हाँ गुटका भाई, ये क्या था गुटका भाई, देखो तो ज़रा शर्म तो करो गुटका भाई, ऐसा तेल। वैसे तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बाहर का जितना भी ये तला भुना रहता है ना, इसीलिए ये जो है ना समोसा और जलेबी, इसको अनहेल्दी स्नैक इसीलिए बोला गया, क्योंकि वो तेल बार बार वो रीयूज़ होता है ना, काला हो जाता है एकदम, वही उसके फ्लेवर का रीज़न होता है, और वो अनहेल्दी है हमारे शरीर के लिए, बार बार रीहीट होता रहता है ना ऑयल, तो ऐसा सेम ऑयल था वो जो कढ़ाई में था। फ्रेंड्स मुझे ना बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने अफ्तारी नहीं की सुबह सुबह फ्रेंड्स, ऐसा सब ख्याल आ रहा था, मैं क्या पता भाई, और जितना फैली हुई तू है, मैं तो बोल रही 2-3 बार तुझे पूरा महीना वो बिना खाए ही रखना चाहिए।
देखो ये फास्टिंग, ये लोगों की फास्टिंग कैसी होती है कि सुबह सुबह भर भर के ये लोग खाएंगे, पूरा दिन ये सोएंगे, फिर दोपहर शाम के टाइम पे लोग उठेंगे, फिर 6-7 बजे खोलना रहता है तो उस टाइम पे फिर भर भर के अनहेल्दी खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये कैसी फास्टिंग है जहाँ पे तुम जो है भाई जागते रहते हो पूरी रात, फिर खा के सो जाते हो और फिर शाम के टाइम पे जाग जाते हो, फिर वापस से खाना खा लेते हो। हाँ तो ये कैसी फास्टिंग हुई? हाँ तो वो सोने का समय निकाल रहे हो उस टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कोई खाना खाएगा ना पानी पिएगा। ये कैसी फास्टिंग है इनकी, मैं बोल रही हूँ। तो ये तो नहीं समझ आता। इसी वजह से देखो बाकी लोग जो होते हैं ना, 1 महीना जो भूखा प्यासा रहता है उसका शरीर में मतलब वो पतला हो जाता है, क्योंकि वो सच में भाई टाइम से सोता है, टाइम से वो जो है खोलता है और इतना अनहेल्दी नहीं खाता है। एक्टर अली खान करके था, उनका मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, एक पोस्ट मुझे सजेस्ट हुआ था। उन्होंने खाली वो चने और कुछ आलू थे बस, और दूसरा था शरबत था बस, सिंपल सी वो लोग वो जो है खा रहे थे, और सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि नहीं नहीं देखो ये होता है आजकल जो इतना ज़्यादा सजावटें करता है ये वाले होता है, वो सब नहीं, थोड़ा बहुत जो है वो ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि खाने के लिए ही नहीं है, इनके लिए खाने के लिए खाना और पहनना। देखो शर्मिली नहीं बोली थी, देखो रमजान खुशी का महीना है तो सूट तो हम पहनेंगे, नए नए सूट पहनेंगे, 30 सूट पहनेंगे। तो इनके लिए खाना, गुलगुले खाना और ये जितना भी खाते हैं वो और पहनना, बस यही है इनके लिए रमज़ान का वो। और रमज़ान हर 5 साल से मैं देख रही हूँ रमज़ान मना रहे, लेकिन कभी भी कहानी नहीं बताई कि कहानी एक्चुअली है क्या रमज़ान के पीछे, रमज़ान सेलिब्रेट करने के पीछे जो है कहानी या स्टोरी क्या है। तो ये कभी भी शेयर नहीं की। मुझे नहीं लगता, 100% श्योर हूँ कि इनको खुद को भी पता होगी, क्योंकि जनाब को तो जनाब बहुत बार पकड़े गए हैं कि उनके कुछ नहीं रहता है, बस खाली वही कि भाई वो है, देखो वो तो है ही है, लेकिन वहाँ पे जाना पड़ता है क्योंकि हम मानते हैं एंड ऑल। तो वहाँ पे लोग उसको कॉल आउट कर रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर इस्लामिक नॉलेज एकदम कम है। तो आई एम डैम श्योर कि उनको स्टोरी पता नहीं होगी कि क्या है। इनको बोल कि स्टोरी तो सुनाओ, 5-6 साल से सेलिब्रेट कर रहे हो तो स्टोरी तो बताओ, जिनको नहीं पता है उनको बतानी तो पड़ेगी ना कि क्या है एक्चुअल स्टोरी रमजान सेलिब्रेट करने के पीछे। इनके हिसाब से शुगर जिसमें नहीं है वो सब कुछ हेल्दी, तला भुना, बाकी दुनिया क्वांटिटी जितनी मात्रा में ये खाते हैं, ये सब जो हेल्दी खाना तुम भारी मात्रा में खा सकते हो। मतलब फ्रूट का भी तुम ओवरडोज ले रहे हो तो फिर उसके बाद वो अनहेल्दी है तुम्हारे शरीर के लिए, ठीक है। मात्रा में खाना चाहिए कुछ भी, तो मात्रा तो इनकी कितनी हमें ही पता है। तला भुना खाना जो है अनहेल्दी नहीं, मैदे की जो भी गुलगुले वो अनहेल्दी नहीं है क्योंकि उसमें गुड़ पड़ रहा है, लेकिन जो शक्कर है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। शक्कर से ज़्यादा कोई तेज़ वजन बढ़ाएगा नहीं। अच्छा जब ये अफ्तार करने नीचे गई थी तो गुटका कहता बहुत दिन बाद आया है, पहले तो यही करते थे अफ्तार, तू भी तो बहुत दिन बाद मतलब यहीं पे आया है। हाँ तू भी तो अपने घर पे भी अफ्तार करता था पहले, तो अब क्यों नहीं जाता था अपना मायके, क्यों नहीं करता है अफ्तार? हाँ बहुत दिन बाद आया है। ये गुटका कुछ ज़्यादा घुसने की कोशिश करता है, जनाब के सामने चू भी नहीं कर पाता है। हाँ तब तो एकदम आंखें चुराता रहता है। अच्छा भाभी भाईजान की बहुत याद आ रही है, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो पापा इब्राहिम से अपडेट पता चल रही है कि वो कल आएंगे, क्या आज आ जाएंगे क्या पापा? शर्मिला से बात हुई क्या? तो आपकी बात नहीं हुई क्या? आपका फ़ोन नहीं उठाता क्या आपका बेटा, या आप फ़ोन करना आपको ज़रूरी नहीं लगता है? लेकिन जैसे कि मैंने बोला, जैसे हम कन्विंस नहीं हो रहे, ये लोग भी कन्विंस नहीं हो रहे। ये माँ बेटी तो मुझे लगता है बुराई करती होंगी। देखा सालम पता है, सब पता है। फ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, लेकिन अम्मी के घर जाके हमें बहुत अच्छा लगा। कितने सालों बाद हम अम्मी के घर आए फ्रेंड्स, आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन अम्मी के घर जाके बहुत अच्छा लगता है। गुड़का बजा वो छोटा सा कमरा वो जो है वो याद आती है। हाँ लेकिन इस केस में तू घर जमाई बन के है, तू दुल्हन है इस केस में, औरत तू है शादी में, तो तुझे याद आनी चाहिए उस हिसाब से। तुझे तो कभी भी याद नहीं आती है, तू तो कभी नहीं बोलता कि मुझे बहुत मायके की याद आ रही है, मैं मायके चला जाऊँगा, मुझे मायके की याद आ रही है। मैं वो तो हमने सुना नहीं कभी। और ये भैंसो आप क्या नौटंकी लगा रखी है? तू कौन सा उस रूम में रही है भाई? तू रही है जहाँ पिनो आंटी रही है, वहाँ पे रहते थे तुम लोग, तो तेरी कैसे इस घर से जो है याद जुड़ी हुई है? मक्कार कहेंगी, दिन में 10 बार जो है अम्मी के घर आती है और अम्मी तेरे घर पे आती रहती है, और कौन ही रोकता है भाई वहाँ पे है तो। हाँ अम्मी के घर की याद आ रही है, लेकिन अम्मी के घर जब लेना था तब ढेले भर की मदद नहीं करी थी। तो लेकिन फ्रेंड ढेले भर की मदद कैसे नहीं करी थी? ये झूठ बोल रही है, अभी तुम हमारी साइड ले रही थी। अच्छा हाँ वैसे टेक्निकली देखा जाए तो भैंसो अभी का कंट्रीब्यूशन है। ये जो घर आया है ना जनाब तब ले पाए थे जब इसकी बहन की शादी का जो है ना सारा कंटेंट इसने करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब मुझे नहीं लगता कि जितना शादी में जनाब ने कमाया अपने पूरे ब्लॉगिंग करियर में उतना कभी भी वो कमा पाए हैं जितना शादी के समय कमाया था। करोड़ों में व्यूज़, मतलब भर भर के स्पॉन्सर, A to Z जितने भी वीडियोज आते हैं सारे ही स्पॉन्सर्ड, सारी ही चीज़ें कपड़ों से लेकर
सारा ही कुछ जो है वो स्पॉन्सर्ड था। तो उस टाइम पे जितना कमाया है उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता पूरे व्लॉगिंग करियर में कमाया है। इस वजह से शादी के कुछ दिन बाद ही जो है घर बुक किया था अम्मी के लिए, वरना ये जो बाप बना फिरता है, कोई भी मिडिल क्लास आदमी होता है उसकी कमर टूट जाती है शादी करके, है ना। इतना खर्चा होता है तो घर कैसे भाई सोच भी नहीं सकता 4-5 साल तक। तो इसने पूरा पे करके 2 BHK अम्मी के लिए लिया था। कैसे? क्योंकि करोड़ों रुपए छापे थे भैंसो आपी की शादी में। तो वैसे तो भैंसो आपी ने देखो मदद नहीं करी, लेकिन भैंसो आपी का वैसे कंट्रीब्यूशन तो है, देखा जाए तो कंटेंट शादी का उसी का था। हाँ, और जनाब ये मेक श्योर कर रहे थे कि भैंसो आपी या मैडम कोई भी कंटेंट अपलोड करे उससे पहले जो है उसका ब्लॉग आ जाए। हर जगह पे जो है हीरो बन कर नाक पहुँचते पहुँचते वो पंकित और अभिषेक को जो है पीछे पीछे लगा कर घूमते थे। सॉरी, अभिषेक तो मैडम के पीछे भागता था, अंकित जो है वो एडिट करता था। अंकित काम भी कर रहा था और अंकित ब्लॉग भी एडिट करता था। अब अंकित का आना जाना क्यों कम हो गया? क्योंकि उनके माँ बाप भी बोलते होंगे ना कि भाई तू सिर्फ घसते जा रहा है, मिल तो रहा है नहीं कुछ। हाँ, एडिटर को जितना पे किया जाता है उतना ही पेमेंट मिल रहा है, बाकी सारे ही काम कर रहा है। तो ये कैसी दोस्ती है जब सिर्फ तुम्हें ही अपनी घसनी पड़ रही है भाई? अगला को तो कुछ वो नहीं है, बस अगला खाली ये कि मेरा ये दोस्त, मेरा वो दोस्त। तो फिर अब तो केकड़ी भी आ गई, वो भी समझाती होगी उसको। फ्रेंड्स, ससुराल मायके की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो है बचपन की। अरे डोबी, तू बचपन में किधर इधर थी? भोपाल में थी ना। ये मतलब तू बच्ची थी शादी से पहले। इसकी ऑब्सेशन जा ही नहीं रही है भाई। और दूसरा ये कि अभी तो बोल रही थी मायके और ससुराल की बात, अब ये मायके ससुराल की बात कैसे नहीं हो गई? ये औरत अपने खुद के दिए स्टेटमेंट में 2 मिनट भी नहीं टिक सकती है। ऐसा नहीं फ्रेंड, वैसा ऐसा नहीं, डेकोरेटिव करके बोलती हूँ ताकि सुनने में अच्छा लगे। अच्छा, ये पापड़ से रिलेटेड कुछ बोला था तो मैंने नेहा की एक पॉडकास्ट सुनी थी, तो उसमें फैजी के साथ उसकी जो पॉडकास्ट है ना, तो उसमें वो कहती है वो कहता है कि अम्मी जो है आपने तो ये भी बोला है झूठा कि पापड़ खाना सुन्नत है। तो नेहा कहती है फ्रेंड्स ये बात आप मान लेना क्योंकि पापड़ खाना हमें अच्छा लगता है, तो ये बात हमारी सच मान ना। तो इसका वही बात है कि पहले कुछ बोल देती है, फिर उसको लगता है कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो अपने हिसाब से जो है ना उस बात को ये मैनिपुलेट कर देती है ताकि सुनने में अच्छी लगे। अच्छा, वो जो काम करने वाली उनके हाउस हेल्प होगी उसको सूट दे रही थी, तो रिकॉर्ड कर रही कि देखो फ्रेंड्स हमने दिया। उसके बाद जो वो क्लिप थी, जैसे कुत्ते को दूध नहीं पिलाया जाता उस तरीके से भैंसों पे गुटके को पिला रही थी। उसमें और कुत्ते में क्या ही फर्क है? खैर फ्रेंड्स, ये क्या बात बोल दी है? ऐसा नहीं मत बोलो, सिर्फ हम ही बोलते हैं पर्सनल में उसको। फ्रेंड्स, भाभी घर पे आ गई है, उसके लिए दुआ करना। तेरे बाप के नौकर लगे पड़े। कोई भी रोजा रखो, कोई भी वो करो, कुछ कहीं पे भी जाओ तो भाभी के लिए दुआ करो। क्यों भाई, तुम लोग बहुत दुआ करते हो बाकियों के लिए। आप बेचारे कमेंट सेक्शन में मेरी माँ बीमार, लास्ट आप हेल्प कर दीजिए। मैं तो बोलती हूँ इतना वो लोग इतना कगड़ाट करते तुम लोगों के आगे कि हेल्प करो हेल्प करो। हाँ, तब तुम लोगों को नहीं दिखता है, तब उनका दुख तुम लोगों को नहीं दिखता है। वो भी तो मुस्लिम है। हाँ, इतने ज़्यादा बड़े बड़े मुसलमान बनते हो, इतने कट्टर बनते हो, तो क्यों मदद नहीं करते उन लोगों की? किसी का पति मर गया, वो बेचारी जो है वो मांग रहे होते कि हेल्प कर दो थोड़ा सा, तब तुम लोगों के याद दूसरों का दुख नहीं दुखता है। खुद के ऊपर आग पड़ती है तो तुम लोग अपना सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे कोई बच्चे बाल बच्चों के लिए दुआ मत करो, मेरी भाभी के लिए दुआ करो, और वो भी कर देना। क्यों भाई, जब भगा रहे होते हो, गालियां देते हो, जब उनको सुना रहे हो कि गेट लॉस नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, तब वो लोग बहुत बुरे थे। अब आ गए पीड़ा में हो तो फिर अब देखो हमारे लिए दुआ करते फिरो। उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, और तुम लोग क्या दुआ करते हो बाकियों के लिए? अनाथ बच्चों के पैसे खा जाने वाले। हाँ, मतलब सब लोग तुम्हारे अपनों को मत वो करो, लेकिन भाभी के लिए हर नमाज में दुआ करो। इतनी कोई महान हस्ती है नहीं, इतनी पुण्य आत्मा कोई है नहीं है। एक वक्त पे जब चल रहे थे ना व्यूज, तब सभी बाकी औरतों को गालियाँ ही पड़वाई अपने खुद के जो है इन लॉज से, और कांस्टेंट कंपैरिजन उनके साथ होता था, तो तकलीफ ही हुई है बाकियों को। मुझे लगता है कि उनकी दुआ से ज़्यादा वो लगा होगा कि भाई कैसी औरत है कि मक्कार औरत के चक्कर में हमें सुनना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे कांड कर रखे हैं, ना दोस्तों की सगी ना माँ बाप की सगी, वो क्या ही महान हस्ती है। हाँ, रू बेबी का सोचकर तो तुम लोग इतने सच्चे हो, इतने नेक नमाजी हो, तो तुम्हारी प्रेयर नहीं होगी क्या एक्सेप्ट? तुम लोग करोगे तो पूरी दुनिया के लोग अपने बच्चों को छोड़कर वो सब करके लग जाए भाभी जान के पीछे। वाह भाई। हाँ, चलो मैं ये कहती हूँ कि किसी के लिए प्रार्थना दुआ ये सब करना कोई वो नहीं होता कि चलो इंसान होने के नाते हम कर दे, बट ये है कि तुम कहीं पे भी जाओ, अरे बाप रे, उनके कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, तुम उनके अपनों के लिए करोगी? वो जो ककड़ाट करते रहते कमेंट सेक्शन में, उसकी हेल्प करते हो? तुम्हारे भाई के कमेंट सेक्शन में, भाभी के कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में। वो बच्ची इनारा जो थी उसके लिए तुमने वो फंड रेज किया था, मैं सारी पेमेंट दे दूंगी, दी तुमने? हाँ, मक्कार कहीं की।
अच्छा, मक्कर से मुझे याद है, उन दोनों मक्करों पे कल मैं रिएक्शन दूंगी। आज ही मैं बना लूँगी, कल तो फिर मैं काम है थोड़ा तो नहीं हो पाएगा। फिलहाल मैं પેટનો ખાડો હું પૂરી લઉં, મારો છે ને ખાડો થઈ ગયો છે પેટમાં, તો मैं પેટનો ખાડો હું પૂરી લઉં અને પછી રેકોર્ડ કરી લઉં ભાઈ। તો મળીએ એ વાલી પોડકાસ્ટમાં, આને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ। તમે બધા તમારું ધ્યાન રાખો અને હું જ્યારે કહું છું કે તમે તમારું ધ્યાન રાખો, આઈ છેલ્લું મિનિટ, ઓકે।